वासुदेवाय इष्टदेवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय गजब टूबीबाज आदमी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मोदी को पता चल चुका है कि देश में लूट चका, अब इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, अब पैसा मंदिरों में है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो लगता है कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है वो सारे पैसे कार्यालय में गए हैं आरएसएस और बीजेपी के, और अब विधायक सांसद खरीदने में गए और कहाँ गए? अच्छा। और क्या इनके बाप के मशीन लग रही जो पैसे आ रहे? 50 खोकेर एकदम सांसद होके, 50 खोकेर विधायक होके, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो राम मंदिर की चंदा चोरी राम मंदिर हो, खरीदने में, राम मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, उज्जैन का मंदिर हो, और जो बनारस का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ, और जो वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 6 मंदिर है। इनमें जो ट्रस्ट है वो आरएसएस वालों की है। अच्छा। और सारा मोदी को पता चल चुका है कि देश में लूट चका, अब इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, अब पैसा मंदिरों में है, तो अब मंदिरों को लूटा जा रहा है। पूरी की पूरी बीजेपी सरकार इस देश की दुश्मन है। एक बुलडोजर चलवा रहा है, दूसरा शिक्षा खत्म कर रहा है, तीसरा विदेश घूम रहा है, चौथा पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक गड्ढे में जा रहा है। पूरे बीजेपी को मजा आ रहा है। बजाओ अंधभक्तों बेशर्मो, शर्म करो शर्म। राम मंदिर में छोड़, हिंदू खतरे में, लीक पेपर लीक जो है, हिंदू खतरे में। युवा के लिए हिंदू खतरे में, हमारी बेटी जो हिंदू खतरे में। देखिए, लोकतंत्र में सवाल तो, मेरा मतलब है लोकतंत्र में सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा जी? कमजोर हो जाएगा। सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए, लेकिन सवाल हमारे अकॉर्डिंग होगा। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहोगे? सिलेंडर जब 5000 रुपए का हो जाए, वोट मैं मोदी को ही दूंगा। वाह मोदी जी वाह। मोदी आई लव यू। भाई अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और अब क्या कहता है? अब भी यही कह रहा है क्या हो तुम। नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? कहाँ नरेंद्र? कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। ये देख, जितना आप खर्च कर रहे हैं उसके बाद ट्रैफिक हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो जब आपके प्लान में, आपको गुड़गांव का एग्जाम्पल आपको बार बार दे रहा हूँ कि मैं यहाँ 70 साल दे रहा हूँ। पिछले 20 साल के अंदर गुड़गांव को ठीक करने के लिए कम से कम 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है आपकी तरफ, और उसके बाद ट्रैफिक उससे ज्यादा जाम हुआ है। इसमें आपकी प्लानिंग में जो आपके लोग प्लान करते हैं, क्या वो अनपढ़ हैं या उनको कुछ पता ही नहीं क्या है, कैसे प्रॉफिट फ्लो होगा? गजब बेइज्जती है। कितना फंड मिलता है? जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है। हमारा तो, हम तो निष्पक्ष पत्रिका, तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। ये हुई ना बात। हमेशा कभी भी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, परपतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। मैडम एक चीज बताइए कि मैं सवाल मोदी जी से कर रहा हूँ, आप प्रवक्ता क्यों बन रही हूँ भारतीय जनता पार्टी? गजब बेइज्जती है। अगर आप प्रवक्ता बनेंगे तो हम भी प्रवक्ता की तरह ही जवाब। अच्छा, अभी हम, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है मानते हैं? हमने बोला ही नहीं कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता, किसके? बीजेपी के जनता के प्रवक्ता हैं। बात तो सही है। पार्टी भारतीय बलात्कारी पार्टी, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। क्या बोला तूने? मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उसमें आप एक क्लास लगवाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाइए कि इंडिया की स्पेलिंग क्या होती है। आपको तो मालूम है ना मैडम, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। मगर क्यों? मैं नहीं बताऊंगा।
पर्सनली मत लीजिएगा, मत ब्रैकेट। नहीं रूबिका जी, हम आपके किसी भी बात को पर्सनली लेते ही नहीं है, मगर पता नहीं हम जब भी मोदी जी का नाम लेते हैं आप पर्सनल हो जाते हैं। अभी भी हंस रहे हैं, अभी भी हंस रहे हैं। बड़ा प्यार है मोदी जी से। आप यहाँ जब संसद का कोई सत्र शुरू होता है तो उम्मीद रहती है, यही रहती है ना, कि अब कुछ जरूरी चर्चा होगी, कुछ जरूरी बिल पास होंगे। ठीक है, समझ गया। गोरखपुर से सांसद रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन ने देश की संसद में गर्मा गर्म मुद्दा उठाया। क्या? और ये मुद्दा है गर्मा गर्म समोसों का। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उनका सवाल है कि पूरे देश में सभी दुकानों पर समोसे का साइज एक क्यों नहीं है, और एक समोसा छोटा, दूसरा समोसा बड़ा क्यों है? यही नहीं, अभी और सुनिए। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आयशा खान है। मैम आप मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो कि एक पद पे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे, उनकी माँ को गाली दी जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप बताइए, जिनका स्वर्गवास हो गया, क्या उनको गाली देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल माता का सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन वही वाली चीज है कि जब आप स्टार्टिंग किसी चीज की करते हैं, आप किसी के थप्पड़ मार रहे हैं, वहाँ से पलटवार आ जाता है तो आप लोग तिलमिला जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल गलत है। जब बार वाला बोला जा रहा था, जब गर्लफ्रेंड बोला जा रहा था, वो किसी की माता नहीं थी, वो किसी की बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री की माँ को क्या गाली दी गई? देखिए, मैं यहाँ पे गालियों पे बड़ाई करने नहीं आई हूँ। देश का प्रधानमंत्री आपने आज मुद्दा सिर्फ गाली को बना लिया। सिर्फ मुद्दा आज गाली क्या दी? आपने सिर्फ गाली क्या दी? आपने माइक सिर्फ गाली के लिए उठाया है। सिर्फ देश गाली क्या दी? हमारा देश गालियों के ऊपर चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। देश की समस्या पे बात कीजिए आप उससे। देश की कौन सी समस्या? एक समय पे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुनिए मैम, मेरा सवाल सुनिए। जब एक समय पे, और हम सबकी माता नहीं है, राहुल गांधी की माता नहीं है, हम तो कह रहे हैं बस हवा निकल गई। ये गाली 140 पीएम है, वो पीएम है, उनकी माता को गाली दी। बस इस मुद्दे पे आप लोग माइक लेके घूम रहे हैं। बाकी और मुद्दे, उस मुद्दे पे तभी बात करते हैं आप लोग। और अभी तो रुको। बिल्कुल राहुल गांधी ने हमेशा कहा है, उससे पहले भी, और जिन चीजों के ऊपर आज वो कूदते हैं ना, जितनी भी चीजें बनाई है, जितने भी हॉस्पिटल बनाए, जितने भी स्कूल बनाए, सब कांग्रेस के बनाए हुए। क्या बनाया मोदी जी ने? बताइए, कौन सा स्कूल बना दिया? क्या बना दिया? कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? क्या कर दिया? आप मुझे गिनाओ। पिछले 11 वर्षों में मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भाजपा ने कुछ कार्य नहीं। बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया। शौचालय बनाया, वो दिखा दो आप। शौचालय बनाए मेरे साथ। मुगलों को बुरा कहते हैं, मगर मुगलों को बुरा कहते हैं, लेकिन भाषण देंगे तो लाल किले पर जाकर देंगे। क्यों भाई? लाल किला तोड़ो, अपना कोई किला बनाओ, वहाँ पे भाषण दो। मोदी की बड़ाई ना अपने इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी होता है, हर जगह होता है। यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। 4? अरे भाई, मीडिया पे एक्टिव रहते हो, 4 काम गिना दो। 4 काम। ये फंस गया सी है। पहले तो गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था। बिल्कुल नहीं था। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो फिर जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? पूछ रहा हूँ, क्या किया? ठीक है, कांग्रेस से काम गिनाऊं 200। अरे भैया, ये 200 बोल रहे हैं, अब 4 तो पहले गिनाओ। ये 200 क्या हारोगे बोलो? तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा, बोलो क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो ना तुम, क्या क्वालिफिकेशन है? तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूं, दीवाना। उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। दीवाना आदमी हूं क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। ताली बजाओ यार। क्या कहिए, ये तेवर है आपके पास महाराज। सर आनी भैया, पंकज भैया, मैं सच बताऊं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है, आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इसमें क्या टेंशन मना। क्या इज्जत है आप लोगों की महाराज, मतलब जलवा है आप लोगों का यार। आप मुझे ये बताइए, क्या?
कौन से नेता का बच्चा जब धर्म पे बात आती है रोडों पर खड़ा होता है? कौन तलवारें ले लेकर खड़ा होता है? कौन झंडे ले लेकर खड़ा होता है? कौन सा नेता का बच्चा दिख जाएगा आपको? तो लेने के देने पड़ गए। कोई नहीं दिखेगा। सब नेता के बच्चे देश से बाहर हैं, सब पढ़ने लग रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। और जब धर्म की बात आती है तो हम जैसों को पकड़ कर रोड पे खड़ा कर धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मरते हो जीते हो, आप किस कास्ट से हो। एकदम सच बोलता है, बिल्कुल राइट। शाबाश बेटा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बताता हूँ ये कि नहीं। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप बनाकर देखिए ना, आपको पता लग जाएगी। क्या रथ तो चल दिया हिंदू तो रथ चल दिया है तो श्री कृष्ण थोड़ी बैठे हैं रथ पर जो जीत के ही आएंगे वापस। बात तो सही है। और संविधान से ही ये देश चलेगा, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू हमें मानता कौन है? कौन मानता है हमें हिंदू? हिंदू का मानते हैं हमें तो दलित कहते हैं, हिंदू का मानते हैं हमें। दलित भी तो हिंदू है। अभी पता चले। दलित हिंदू कभी है नहीं और न माना गया है। बात तो सही है। हिंदू का मानते हैं, वोटों के चक्कर में हिंदू बना देते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। वोटों के लिए हिंदू हैं, वोट लेने के लिए हिंदू हैं।